ट्री क्लास। ठीक है, तो मैंने रेंज क्या डिफाइन की थी, एफ से लेकर जेड तक वो सारे कैरेक्टर्स कौन कौन से आए जो ए ई आई ओ यू हो, सिर्फ यू हो ही प्रिंट हो। तो कौन से कैरेक्टर प्रिंट होगा, आई ओ और यू। तो इसी तरह मैं कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर प्रिंट करवाना चाहूँ रेंज में तो प्रिंट करवा सकती हूँ। ये हमने क्या किया, फॉर के अंदर इफ को नेस्ट कर दिया, और एक ही इफ की स्टेटमेंट थी इसीलिए मैंने इनको ब्रैकेट में नहीं किया। आप रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फ्लोट के लिए यूज करना चाहूँ कि यहाँ पे, लेकिन जरूरी है कि अगर आपने कैरेक्टर की लूप चलानी है तो लूपिंग वेरिएबल शुड ऑल्सो बी कैरेक्टर। और अगर मैं चाह रही हूँ कि यही चीज कैपिटल ए ई आई ओ यू के लिए भी हो तो हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको हम कैपिटल के लिए भी कर देते हैं, कैपिटल आई ओ यू। ठीक है, रन करते हैं, कैपिटल ए और सेट। तो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, ए ई आई ओ यू एंड देन ए ई आई ओ यू। और अगर मैं ये हटा दूँ, मैं कह रही हूँ कि जो भी स्टार्ट और एंड कंडीशन दे उसमें जितने भी आ रहे हैं कैरेक्टर्स वो सारे प्रिंट हो जाएं। तो मैंने रेंज दी कैपिटल है विच इज 65, और मैंने एंडिंग रेंज दे दी स्मॉल जेड। तो इसने मुझे क्या किया, ए से लेकर स्मॉल कैपिटल ए से लेकर एक्स वाई जेड जी, कैपिटल जी, और उसके बाद मेरे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। फिर उन स्पेशल कैरेक्टर्स के बाद फिर स्मॉल ए बी, ये सारी आज की वैल्यूज हैं जेड तक प्रिंट करवाते हैं। तो हम कैरेक्टर लूप भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे फ्लोट से रिलेटेड लूप यूज करनी है कि मैं चाह रही हूँ कि फ्लोट हो, फ्लोट स्टार्ट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर करने के बजाय कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। सिमिलरली इस एंड को भी मैं क्या कर दूंगी, फ्लोट, और कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर करने के बजाय कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, एंड देन इसको भी हम क्या करेंगे, फ्लोट। रन करते हैं। अब हम कोई फ्लोट मतलब पॉइंट की वैल्यू दे सकते हैं। लेट से स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दी 100.1 और मैंने एंडिंग वैल्यू दे दी 102.9। 101, 101.1, 102.1 तक इसको मुझे लूप चला दी। फिर रन करते हैं। स्टार्टिंग रेंज देते हैं 0.05, एंडिंग रेंज दे देते हैं 1.95। और इसी तरह हम इसमें करेंगे सी एच प्लस एंड, गड़बड़ हो गया ना, सी एच प्लस वन। अच्छा, वो पूरा वन का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं
0.1 का फ्लोट है ना, तो फ्लोट में हम पॉइंट में भी करवा सकते हैं प्लस प्लस करवाने के बजाय। सो लेट्स से स्टार्टिंग रेट मुझसे पूछ रहा है CH। जब भी कभी आप अदर देन 1 यूज करेंगे तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, CH इज इक्वल टू CH प्लस। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज हमने दे दी 0.05 और एंडिंग रेंज मैंने दे दी 1.95। तो देखें, इसमें मुझे 0.05 से लेकर 1.95 तक जितने भी नंबर्स आ रहे थे वो सब प्रिंट करवा, और मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या दी है कि हर नंबर में 0.1 का एडिशन करो। तो जब मेरे पास 0.5 से लूप स्टार्ट हुई तो 0.05 पे इसने 1 ऐड कर दिया। तो 0.05 पे जब 1 ऐड हुआ तो क्या हो गया मेरे पास 0.15, 0.1 जब ऐड किया। इसी तरह फिर 5 में 25 ऐड किया, तो इस तरीके से मेरे पास नंबर क्या होते चले जा रहे हैं, 0.1 का इंक्रीमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और कब तक चलेगा, जब तक 0.95। इसी तरह मैं फ्लोट और डबल पे भी लूप अप्लाई कर सकती हूँ। तो आज हमने क्या देखा कि लूप पे हम फॉर लूप पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, फॉर लूप में कैरेक्टर और फ्लोट और डबल वेरिएबल्स पे भी हम काम कर सकते हैं जब हमें बहुत माइन्यूट सा पॉइंट्स में एडिशन करवाना हो, पॉइंट्स में लूप चलानी हो। बट यूजुअली हम कैरेक्टर और उसके लिए यूज करते हैं, इंटीजर के लिए, लेकिन हम फ्लोट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, इसका ड्राई रन भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप है, इट इज व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप सबसे सिंपल है, आसान है, यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड है। इसका हम पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या है हमारे पास व्हाइल लूप का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन चेक होगी। अच्छा, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन और जो है कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फॉर के एक ही ब्लॉक में हम करते हैं। वाइल में हमारे पास तीनों चीजें अलग अलग होंगी। वाइल की लूप से पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वाइल के अंदर हम सिर्फ कंडीशन देंगे, और वाइल की बॉडी में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले लूपिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन होगी, देन वाइल के अंदर कंडीशन चेक। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप। जैसे फॉर पे होता था ये कंडीशन ट्रू होगी फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल की लूप एग्जीक्यूट, बॉडी ट्रू होगी फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी मेरे पास ये आइट्रेशन चलती रहेगी, ये लूप चलती रहेगी। जहां पे कंडीशन फॉल्स हो गई ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हमेशा बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। बूलियन का मतलब एदर ट्रू और फॉल्स। ये डिटरमाइन करेगा कि लूप कितनी दफा चलेगी। तो हम देखते हैं कि वाइल का सिंटेक्स क्या है हमारे पास। इन द वाइल लूप फर्स्ट ऑफ ऑल द बूलियन एक्सप्रेशन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ये जरा इसकी समरी पढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि वाइल कैसे काम करेगी। वही चीज है जो मैंने वहाँ डिफाइन किया अभी आपको लास्ट स्लाइड पे।
देख लें इसका फ्लो चार्ट फॉर लूप जैसा है या नहीं है। सेम ही है। टू वाइल का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिखा है, द बॉडी ऑफ द लूप may not be executed even once if in the beginning the condition of the cycle returned false। ये क्या कह रहे हैं? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, लेकिन ये लास्ट पॉइंट कुछ और कह रहा है। ये लास्ट पॉइंट कह रहा है कि आपकी वाइल लूप की बॉडी एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टार्ट में भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर आपके पास फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो। इसी तरह फॉर लूप में भी ऐसे होगा कि अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक दफा भी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ अपने कोड में, ठीक है, इसको मैं दोबारा इंटीजर कर देती हूँ समझाने के लिए। इंट convert.232 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इसको भी इंट कर देते हैं हम। convert.232 ठीक है, और सेकंड हम इसको भी कर देते हैं convert.232। तो चाहे मेरे पास फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, दोनों में लूप एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, इंट मैंने ले लिया ch is equal to start, ch is less than is equal to ch plus plus। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई कि अगर आप प्लस प्लस के अलावा कोई ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं सी एच प्लस टू, तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले सी एच भी यूज करेंगे। लेट्स से सी एच इज इक्वल टू सी एच प्लस। अगर आप प्लस प्लस के अलावा कुछ और प्लस करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से 3 का इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सी एच इज इक्वल टू सी एच प्लस 3। और अगर आप डायरेक्ट प्लस प्लस करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट प्लस। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि कब चलेगी लूप, सी एच प्रिंट करो, और लूप कब चलेगी, जब स्टार्ट की वैल्यू यानी कि सी एच की वैल्यू लेस देन एंड होगी। तो मैं इसको रन करती हूँ। क्योंकि इंटीजर है ना, मैंने सब चीजें इंटीजर कर दी, इसलिए इसको भी इंटीजर कर दिया। इंटीजर की लूप चला रही हूँ ना मैं, तो इसीलिए मैंने लूपिंग वेरिएबल भी इंटीजर रखा ताकि उसमें इंक्रीमेंट होता रहे। तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू लेट से दे दी 10 और मैंने एंडिंग वैल्यू दे दी 5। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सी एच की वैल्यू करेगा स्टार्ट विच इज 10, यानी कि सी एच की वैल्यू 10 हो गई। चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन इज इक्वल टू एंड है विच इज 5। तो क्या 10 लेस देन इज इक्वल टू 5 है? नहीं, कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो फिर इस सिचुएशन में ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा मेरे पास, बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। व्हाट इज द कंडीशन? कि जब सी एच की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू एंड हो, और सी एच की वैल्यू स्टार्ट है, स्टार्ट की वैल्यू मैंने 10 दी है, एंड 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी फॉर लूप में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह वाइल लूप में ऐसी भी ऐसी होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो बॉडी ऑफ लूप एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि अदर इट्स ये ट्रू हो रही है कंडीशन या नहीं हो रही। तो ठीक है, वापस चलते हैं। ये लास्ट पॉइंट यही कह रहा है, द बॉडी ऑफ द वाइल लूप may not be executed even once if in the beginning the condition of the cycle returned
फॉल्स। एक दफा भी आपकी वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाती है। फॉर और वाइल में बेसिक डिफरेंस ये है, अगर हम फॉर को वाइल की तरह वाइल को फॉर की तरह इस्तेमाल करें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। अगर जिस तरह अब तक मैंने फॉर लूप यूज किए हैं उसी तरह मैं वाइल को इम्प्लीमेंट करूँ तो। लेकिन जो मेन डिफरेंस है जिसके लिए हम वाइल यूज करते हैं वो ये है कि फॉर लूप में हमें पहले से पता होता है कि लूप कितनी दफा चलेगी। जैसे मैंने कहा सी एच इज इक्वल टू स्टार्ट, जैसे ही मैं स्टार्ट और एंड की वैल्यू दे दूंगी कंपाइलर फौरन से आइडेंटिफाई कर लेगा कितनी दफा लूप चलेगी। अगर मैं कह रही हूँ फॉर लूप को मैंने इनिशियलाइज करवाया 1 से लेकर 10 तक, तो हमें पहले से पता है कि लूप 10 टाइम्स चलेगी। लेकिन वाइल लूप में हम ऐसी कंडीशन दे दें कि जब तक यूजर एंटर प्रेस ना करे यूजर से इनपुट लेते रहो। अब ये ना तो आपके कंपाइलर को पता है ना आपके सिस्टम को पता है कि यूजर एंटर कब प्रेस करेगा। हो सकता है यूजर एंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्रेस कर दे, हो सकता है यूजर एंटर थर्ड अटेम्प्ट पे प्रेस करे, हो सकता है यूजर एंटर 15 अटेम्प्ट पे प्रेस करे। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन वाइल लूप में नहीं पता होती। दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर। और अगर आप वाइल को फॉर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दी थी कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हम यूनिवर्सिटी में और मैं आपको लाइब्रेरी का एड्रेस समझा रही हूँ कि आप यहाँ से अभी जिस रूम में वहाँ से निकलें, लेफ्ट साइड पे मूव करें और स्टेयर्स आएंगी। स्टेयर्स पे आपने 10 स्टेयर्स क्रॉस करनी है और उसके सामने लाइब्रेरी है। तो ये क्या है, आपको पहले से पता है कि आपने कितने स्टेप्स लेने हैं लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए। दूसरी चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जाना है रूम से, चलते जाना है जब तक लाइब्रेरी नहीं आ जाती, स्टेयर्स चढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ जो है वो स्टेप्स नहीं बताया कि कितने स्टेप्स आपने लेने। अब आप क्या करोगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे जब तक लाइब्रेरी नहीं आ जाती। स्टेप वो एक है, वही काम बार बार कर रहे हो, लेकिन पहले से नहीं पता है कि कितनी दफा करना है। और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं लेट से 2 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मुझे एक जगह जाना है, ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो आपको पता है कि यू हैव टू, आपने क्या करना है, आपने मूव करना है। एक आइट्रेशन में प्रोसेस है लेकिन 2 किलोमीटर तक मूव करना है, तो आपको पहले से पता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपने यहाँ से जाना है, जब तक आप जो है वो नाहिद का जो है वो बोर्ड ना देख लें जब तक स्टॉप नहीं करना। तो अब यहाँ पे आप जब तक वो बोर्ड नहीं देखेंगे जब तक ये स्टेप्स आप फॉलो करते रहेंगे। आपको पहले से नहीं पता कि 2 किलोमीटर जाना है कि 3 किलोमीटर है कि 4 किलोमीटर है, ठीक है। वाइल का मतलब है जब तक ये ना हो, और फॉर का मतलब है करते रहो यहाँ से लेकर यहाँ तक। फॉर में पहले से लिमिट बता दी कि कहाँ से कहाँ तक चलना है, वाइल में हम कहने हैं जब तक ऐसा ना हो जब तक चलते रहो। अब जब तक ऐसा कब होगा, जब यूजर, इट डिपेंड्स ऑन यूजर। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। इनके डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। फॉर लूप में और कुछ सिंटेक्स में भी डिफरेंस है। इनिशियलाइजेशन में भी अदर इन लूप स्टेटमेंट और आउटसाइड द लूप। फॉर लूप में आप इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर भी कर सकते हैं और लूप के बाहर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके बताया था कि आप चाहें तो लूप के अंदर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे इन सी एच इज इक्वल टू अगर मैं स्टार्ट कर दूं, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, लूपिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन पहले हो रही है लूप से और इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों चीजें लूप के अंदर भी कर सकती हूँ, तो यहाँ से ये हट जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक जगह होगा, ये हमने लूप के अंदर किया। और अगर मैं चाहूँ कि मैं ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन लूप से बाहर ही कर दूँ, इंट सी एच इज इक्वल टू स्टार्ट, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, जस्ट सी एच और इंटीजर नहीं आएगा। तो फॉर लूप में आप लूपिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर भी कर सकते हैं और लूप के बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन पहले कर दी और डिक्लेरेशन पहले हो गई और इनिशियलाइजेशन बाद में कर दी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी स्टार्ट। जबकि वाइल लूप में हमेशा लूप की बॉडी से बाहर होगा, इनिशियलाइजेशन इज ऑलवेज आउटसाइड द लूप। वाइल की कंडीशन से पहले हम वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि वंस द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड देन आफ्टर इंक्रीमेंट इज डन। फॉर में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और फिर इंक्रीमेंट होगा। ये मैंने आपको ड्राई रन भी करके देखा है,
पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फौरन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जबकि वाइल में क्या होगा, इंक्रीमेंट कैन बी डन बिफोर और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। वाइल लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप जो है वो स्टेटमेंट लूप की बॉडी की स्टेटमेंट से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन, दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस। फॉर लूप हम यूजुअली वहां यूज करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि कितनी दफा लूप चलानी है। while loop is normally used when the number of iteration is unknown। while loop को हम यूजुअली कहाँ यूज कर रहे होंगे, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पहले से नहीं पता हो कि लूप कितनी दफा चलेगी। कंडीशन इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। फॉर लूप में कंडीशन क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, जिसका रिजल्ट बूलियन या बूलियन में आए, ट्रू और फॉल्स। वाइल लूप में आपकी कंडीशन एक्सप्रेशन भी हो सकती है और नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। नॉन जीरो वैल्यू मीन्स आपने कोई एक लिटरल वैल्यू दे दी 10, 1, कोई जीरो के अलावा कोई वैल्यू भी आप दे सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होगा, जबकि फॉर में हमेशा रिलेशनल एक्सप्रेशन ही यूज होगा। इट इज यूज व्हेन इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट इज सिंपल। फॉर लूप हम वहाँ यूज कर रहे होते हैं जब जहाँ पे इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट सिंपल हो। वाइल लूप हम वहाँ यूज करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इनिशियलाइजेशन लूप की बॉडी से बाहर होता है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स इनिशियलाइजेशन है तो फिर वो उसके लिए हम वाइल लूप यूज करेंगे। यूजेज क्या है, वाइल लूप इज यूज इन सिचुएशन वेयर वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स लूप नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वाइल लूप हम यूजली वहाँ यूज कर रहे होते हैं जब हमें पहले से नहीं पता हो कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हो। फॉर लूप इज यूज वाइल वेयर वी ऑलरेडी नो अबाउट द नंबर, जहां हमें पहले से पता हो कि कितनी दफा लूप को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वही एग्जाम्पल जो सारे प्रोग्राम हमने फॉर से करके देखे थे वही चीजें हम इन्होंने वाइल से भी करके दिखाई है कि अगर यहाँ पे फिर फॉर और वाइल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नंबर इनपुट लिया, नम को 1 किया, सम को 1 किया और एक यूजर से नंबर इनपुट ले लिया कि उसको कहाँ तक चाहिए 1n, इसका मतलब किस रेंज तक नंबर में एडिशन चाहिए, और इनिशियलाइजेशन पहले कर दी और क्या कहा, वाइल नम इज लेस देन n, यानी कि जो नम की वैल्यू है 1 वो जब तक n से छोटी है जब तक नम प्लस प्लस करते रहो, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट वाइल की लूप के अंदर हो रहा है। एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, कंसोल डॉट राइट लाइन पे नम प्रिंट हो जाए और एट द एंड जो फाइनल सम आ रहा है वो सम प्रिंट हो जाए। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने फॉर लूप से की थी, इसको फिर इन्होंने वाइल से भी करके दिखा दिया। इसी तरह फैक्टोरियल वाली एग्जाम्पल, यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 की। अच्छा, ये डू से करके दिखाया। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा होता है क्लास, जो अपने ही नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो अपने ही टेबल में आता है। जैसे कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं मेरे पास, 3 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। इसके अलावा हमारे पास 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, इसके अलावा हमारे पास 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। बेटा 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 तो 3 की टेबल में आता है ना, 3 3 जा 9। 5 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 33 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, सॉरी 33 इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोड कर रहे हैं थ्रू वाइल लूप। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर अ पॉजिटिव नंबर, कोई नंबर यूजर से इनपुट किया जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, और हमने एक डिवाइडर ले लिया 2, उस नंबर को, मतलब 2 हमने इसलिए ताकि हम उस नंबर को डिवाइडर से डिवाइड कर सकें। और हमने एक मैक्स डिवाइडर ले लिया, मैक्स डिवाइडर इज इक्वल टू अपने स्टेप्स को और ज्यादा कम करने के लिए और अपने प्रोग्राम को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल है, लॉजिकल है, इसको जरा स्टार्ट से ही समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैक्स डिवाइडर इज इक्वल टू इंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ नम, यानी कि आपने जो नम इनपुट लिया है उस नम का स्क्वायर रूट ले लो।
ठीक है, अगर यूजर ने 64 इनपुट लिया है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 8। ठीक है, तो जो नंबर यूजर ने इनपुट लिया उसका स्क्वायर रूट ले लो। उससे फायदा क्या होगा कि उस नंबर को लूप कहाँ तक चलेगी, उस नंबर को उसके स्क्वायर रूट तक ही चला के देखना है। यानी कि अगर एक नंबर है 64, वो अपने स्क्वायर रूट से डिवाइड होने के बाद जो है वो 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक बूल वेरिएबल ले लो जिसको स्टार्ट में कर दो ट्रू। बूल प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, प्राइम इज द नेम ऑफ वेरिएबल, और इसकी वैल्यू हमने ट्रू कर दी, और बूल इज द डेटा टाइप। वाइल की कंडीशन में हमने क्या किया, वाइल कब तक चलानी है लूप, प्राइम जब तक ट्रू है ये कंडीशन, यानी कि प्राइम ट्रू, एंड हमने पढ़ा था कि वाइल लूप में हम कंडीशन भी दे सकते हैं एक्सप्रेशन, और एक नॉन जीरो वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू भी दे दी। वाइल मतलब इस कंडीशन को कब तक चलाओ, जब तक ट्रू हो जाए, एंड ट्रू भी हो और क्या हो, डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर, यानी कि जो हमारे पास डिवाइडर की वैल्यू है 2, वो लेस देन हो जाए मैक्स डिवाइडर से, जब तक लूप को चलाओ। लेट से अगर मैंने 9 इनपुट दिया, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 9 के केस में ये क्या करेगा, लूप को कहाँ तक चलाएगा, जब तक लूप ट्रू है और डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा मेरे पास 3, तो ये कहाँ तक चलाएगा लूप को, जब तक लूप ट्रू है और जब तक डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 तक चलाएगा। और 3 तक चलाने में इसको पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। अगर कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट से होली डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि 0 आ जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और फिर वाइल के अंदर क्या करो, इफ नम यानी कि जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है वो डिवाइडर से मल्टीप्लाई होने के बाद इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो प्राइम को फॉल्स कर दो, और डिवाइडर क्या कर दो प्लस प्लस। जैसे ही प्राइम फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉरन कंडीशन ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और बता देगा कि वो नंबर प्राइम। ठीक है, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। अपने पास एक पेपर पेन ले लो। ठीक है, और जिस तरह मैंने टेबल बनाया था वैसी टेबल बनाओ। एक नम की वैल्यू रखो, एक डिवाइडर की वैल्यू रखो, एक मैक्स डिवाइडर रखो कॉलम, और प्राइम क्या एक वो रखो कॉलम, उसको ट्रू कर दो। ठीक है, 4-5 कॉलम्स बना लो। एक में नम रखो, एक में डिवाइडर रखो हेडिंग, एक में मैक्स डिवाइडर रखो, एक में प्राइम रखो। ठीक है, बना लिए कॉलम। अब लेट एज्यूम यूजर ने जो नंबर इनपुट दिया है इंट नम इज इक्वल टू 0, वो नम उसने क्या इनपुट दिया है, वो नम उसने इनपुट दिया है 25। ठीक है, यूजर ने क्या इनपुट दिया है 25। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम, दूसरा हम ले लेते हैं डिवाइडर, तीसरा हम ले लेते हैं मैक्स डिवाइडर, और चौथा हमारे पास है प्राइम वाला। ठीक है, नम की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या कही कि नम की वैल्यू यूजर ने दी 25, डिवाइडर की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी कोड में डिफाइन है 2। जब कभी कोड समझ नहीं आ रहा ना, ड्राई रन कर लिया करो, फौरन समझ में आ जाएगा। और मैक्स ड्राइवर की वैल्यू भी क्या लेगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ नम। नम क्या है 25, 25 का स्क्वायर रूट लेगा, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, और उसको इंटीजर में, तो 5 को इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 5 इटसेल्फ क्या है, मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू ही है। ये तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको जब मैं अदर देन एक और वैल्यू लूंगी। अभी तो मेरे पास क्या है, होल वैल्यू आ गई, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, और प्राइम की वैल्यू स्टार्ट में मेरे पास ट्रू है। ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अब वाइल की कंडीशन चेक हो रही है।
ठीक है, और वाइल की कंडीशन में मेरे पास क्या आ रहा है, प्राइम, यानी कि ट्रू है। तो ठीक है, वाइल कंडीशन इज ट्रू, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन जब तक ट्रू है मेरे पास, यस वाइल इज प्राइम इज ट्रू। और क्या क्या चेक करो, देखो कि क्या डिवाइडर लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर है, डिवाइडर क्या है 2, लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो अब ये यहाँ आएगा। वाइल की दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, सो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी विच इज इफ, जिसके अंदर हमने एक इफ यूज किया है। इफ नंबर, जो नम क्या है 25, मॉड्यूलस बाय डिवाइडर, इस 25 को 2 से डिवाइड करो और क्या उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, 25 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो डिवीजन का रिजल्ट मेरे पास 12 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे ही होगा क्योंकि 24 डिवाइड होता है 2 से, 25 नहीं होता, ऐसे ही है। तो जब मैं 25 को डिवाइड करूंगी 2 से तो मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, प्राइम स्टिल ट्रू रहेगा। सो इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई सो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्राइम की वैल्यू अभी भी ट्रू ही रहेगी। और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडर प्लस प्लस, डिवाइडर प्लस प्लस, डिवाइडर की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं नम की वैल्यू वही 25 रहेगी, डिवाइडर की वैल्यू मेरे पास प्लस हो जाएगी, 2 + 1 3, इस मैक्स डिवाइडर इज 5 और प्राइम की वैल्यू भी अभी तक मेरे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो मेरे पास प्राइम की वैल्यू भी ट्रू है। फिर अब ये क्या करेगा, दोबारा लूप में जाएगा, क्योंकि लूप है दोबारा ऊपर जाएगा, वाइल प्राइम, प्राइम की वैल्यू अभी भी ट्रू है, प्राइम की वैल्यू ट्रू होने पे ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर, डिवाइडर क्या है 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। वाइल की दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे मेरे पास क्या है, नम की वैल्यू 25 है, 25 को डिवाइड करेगा 3 से, क्योंकि अब डिवाइडर की वैल्यू पहले 2 थी, प्लस प्लस की वजह से अब 3 हो गई। तो ये जब 25 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो क्या हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है और फिर उसके बाद 27 आता है, 25 नहीं आता, ऐसे ही है, 25 नहीं आता। ये इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, प्राइम की वैल्यू अभी भी फॉल्स ही रहेगी और डिवाइडर प्लस प्लस हो जाएगा। तो डिवाइडर की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो जाएगी, 4, नम की वैल्यू 25 ही रहेगी, डिवाइडर की वैल्यू अब मेरे पास हो जाएगी 4, मैक्स डिवाइडर इज स्टिल 5 एंड प्राइम इज स्टिल ट्रू। ठीक है, अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा वाइल प्राइम, कंडीशन ट्रू है क्योंकि प्राइम अभी भी ट्रू ही है। तो जब मेरे पास कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन वाइल की ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन क्या है, डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर, 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। इधर आएगा, चेक करेगा नम क्या है 25, 25 को डिवाइड करेगा 4 से और क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, जब 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, उसके बाद 28 आता है, तो एक रिमाइंडर फिर भी बच रहा है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो बॉडी ऑफ इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, डिवाइडर प्लस प्लस हो जाएगा। तो जब डिवाइडर प्लस प्लस हो जाएगा मेरे पास, नम की वैल्यू 25, डिवाइडर की वैल्यू 5 हो गई, मैक्स डिवाइडर इज स्टिल 5 एंड प्राइम इज स्टिल ट्रू। ठीक है, अब फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, प्राइम अभी भी प्राइम है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन चेक करेगा विच इज डिवाइडर। तो डिवाइडर क्या है मेरे पास 5, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, लेस देन नहीं है 5 लेकिन इक्वल है 5 के, तो कंडीशन इज ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। चेक करेगा, ये पॉइंट देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ नम मॉड्यूलस डिवाइडर, यानी कि नम को डिवाइड करो डिवाइडर से, अगर वो इक्वल हो जाता है 0 के, तो नम इज 25 एंड डिवाइडर इज 5, 25 को 5 से डिवाइड करेगा, 5 5 से 25, रिमाइंडर आ गया 0, ऐसे ही है। जब 0 रिमाइंडर आ गया तो दिस कंडीशन इज ट्रू,
प्राइम की वैल्यू को ये कर देगा फॉल्स। अब प्राइम की वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स, यानी कि ये नंबर अब प्राइम नहीं रहा, क्योंकि ये 5 के अपने डिवाइडर के टेबल में रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स हो गई। फिर क्या करेगा? डिवाइडर प्लस प्लस, नम की वैल्यू 25 ही है, डिवाइडर की वैल्यू प्लस प्लस कर देगा 6, और मैक्स डिवाइडर की वैल्यू क्या कर देगा? वो 5 ही रहेगी। और अब मेरे पास प्राइम क्या हो गया है? फॉल्स। फॉल्स वाले केस में क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं है। तो ये क्या करेगा? वाइल के लूप से बाहर आ जाएगा और कंसोल डॉट राइट में क्या प्रिंट कर देगा? प्राइम फॉल्स, यानी कि 25 इज नॉट प्राइम, और एक्चुअल में भी 25 प्राइम नंबर नहीं है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यही चीज अगर हम करें 23 के लिए, लेट सपोज कि दिस नंबर इज 23, ये ऐसी प्रिंट करवाने के लिए लगाए कि प्राइम है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाए, either this number is prime or not। अच्छा, मुझे जरा फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस सेंड करने। आपका नेम एंड स्टूडेंट आईडी, सारे स्टूडेंट, हरी अप। 2.5 मिनट है हमारे पास। अपनी अटेंडेंस, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी चैट पे काइंडली सारे स्टूडेंट सेंड कर दें, सेशन 1 की अटेंडेंस। दानिश, आपको अब मैसेज मिल रहा है एलएमएस, कीट एलएमएस के थ्रू नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास? कल मैसेज आया था आपके पास दानिश क्लास का? क्योंकि कल मेकअप क्लास का एक मैसेज आपके पास पीएफ कीट की तरफ से आया होगा, मेकअप क्लास 105045 105046 पीएफ मिस्टर 16 अक्टूबर 2020 फ्राइडे फ्रॉम 3 PM to 6 PM अकेडमिक्स की तरफ से आया होगा। जी दानिश, मैसेज आ रहा है आप लोगों के पास कीट एलएमएस की तरफ से? कल आज की क्लास का मैसेज आया था, कल थर्सडे को रिसीव हुआ है मैसेज। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है आफ्टर 1 मिनट, सो हम मीटिंग एंड हो जाए 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट्स के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगी फॉर उन नंबर के लिए जो प्राइम नंबर होगा। अभी तो हमने वो एग्जाम्पल देखी जो प्राइम नहीं है, अब हम उस एक ऐसी एग्जाम्पल देखेंगे जो नंबर प्राइम होगा। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स हम फिर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करते हैं। जो एक मैंने पीडीएफ बुक रखी है यशवंत लेट अस सी वाली, उसमें जो है ना